हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हमने क्या देख रहे थे? हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देख रहे थे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देख रहे थे हम लोग। सो अगर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करें, मतलब कि जो फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है भाई? कि हमने बोला कि भाई ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, तो ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कि पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा। कौन चलाएगा? मेन चलाएगा। इस तरह से हमने इसको देखा था। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस फ्लो को, जो ये जो फ्लो है, फ्लो मतलब चलना, कोड का जो चलने का जो तरीका है, उसको मैं थोड़ा कंट्रोल करना चाहता हूँ कि भाई वो ऐसे सीक्वेंसली ना चले। मतलब भाई मैं चाहता हूँ कि ये चले, इसके बाद डायरेक्टली थर्ड लाइन वाला चल जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो 1 2 3 4 है ना स्टेटमेंट, ये बार बार चले। तो ये हम लोग कर चुके हैं क्या? तो बोलोगे कि हाँ कर चुके हैं। कैसे? तो बोला कि भाई ये जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, वो क्या था? फर्स्ट जो चीज़ इसमें अपन देखते हैं, वो क्या देखते हैं भाई? लूप होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोग फ्लो को कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कि भाई अगर मैं तुम्हें स्टेटमेंट देता हूँ, क्या देता हूँ भाई? फॉर लूप अगर हम लोग देखें, और ये अगर इसका बॉडी है, तो क्या करता है ये भाई? ये बार बार चलता है। ये स्टेटमेंट्स जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट, वो बार बार चलता है। इसका मतलब तुम सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई ये चलाए और फिर डायरेक्ट यहाँ चलने लगे, नहीं, इसी चीज़ को तुम रिपीट करते हो लूप में, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब तुम कंट्रोल ही तो कर रहे हो ना फ्लो का। स्टेटमेंट जो है तुम्हारा, ये जो लूप के अंदर जो लिखे हुए स्टेटमेंट, इसी को तुम कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या था भाई? हमने फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा, एंड डू वाइल देखा। ठीक है, तो ये अपना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो बोला कि और भी होता है क्या, किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? बोला हाँ, 2 तरीके और होते हैं जो कि अपन को पढ़ना है। तो एक और जो तरीका हुआ, वो हुआ क्या भाई? इफ एल्स इफ, ये दूसरा तरीका है। अच्छा ठीक है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो तुम कंट्रोल करोगे फ्लो का, स्टेटमेंट्स का, जो स्टेटमेंट्स है, जो तुम्हारा फ्लो होगा, वो तुम चाहते हो कि भाई लाइन बाय लाइन सिर्फ ना हो, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो। तो बोला कि कैसे कर सकते हो? बोला कि भाई लूप है मेरे लिए। तुम चाहते हो कि भाई नहीं, कुछ कंडीशन के बेसिस पे करना चाहते हो, तो तुम बोले कि भाई ये वाला सेट का यूज़ करूँगा। मतलब तुम बोल सकते हो कि भाई ये मेरा फर्स्ट सेट है इसका, जो कि कंप्लीट हुआ। सेकेंड सेट में अपन इफ एल्स वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक और मेरा थर्ड सेट होगा इसका। ठीक है। वहाँ पे तुम क्या पढ़ोगे? वहाँ पे बोला गया कि भाई मैं पढ़ूंगा क्या? ब्रेक क्या होता है, ब्रेक से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो का, जो स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन चल रहा हो, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक से। फिर बोला कंटिन्यू से कैसे कर सकते हो, एंड रिटर्न से कैसे कर सकते हो। सो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 3 बंच है जो अपने को पढ़ना है। सो फर्स्ट बंच हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी हम लोग सेकेंड वाला बंच पढ़ेंगे कि भाई इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर अपन थर्ड वाले पे आएंगे कि भाई इससे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसके? स्टेटमेंट्स को, फ्लो को। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। ठीक है। लूप से कैसे कंट्रोल कर रहे थे वो पता है भाई, कि अगर किसी चीज़ को अगर बार बार अपने को करना हो, तो अपन क्या यूज़ कर रहे थे? वहाँ पे लूप यूज़ कर रहे थे। जैसे कि फॉर लूप यूज़ कर रहे थे, वाइल लूप यूज़ कर रहे थे, डू वाइल कर रहे थे। ये सारा चीज़ हमने देख लिया है पहले ही। ठीक है। सो अभी आते हैं इस वाले पे, सेकेंड जो पोर्शन है, जिसमें इफ एल्स, एल्स इफ, ये डिस्कस हुआ है। ठीक है। सो अपन क्या करने वाले हैं भाई? सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या था भाई कंट्रोल फ्लो में सेकेंड स्टेटमेंट, कि भाई इफ एल्स वाली चीज़ें क्या होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सब का नीड क्यों आया। पहले तो अपन ये समझेंगे कि भाई पहले ये सारी चीज़ों का नीड क्यों आया। तो अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि भाई अगर मेरा पहले से एक प्रोग्राम तो था ही, तो उसमें भाई इफ़ एल्स ये सब का नीड क्यों आया। तो अगर अपन लूप पढ़ चुके हैं, तो वह लूप का नीड देखेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर तुमको 1 to 10 अगर नंबर को प्रिंट कराना है, तो तुम बार बार थोड़ी लिखोगे। अगर तुम्हें लिखना है हेलो वर्ल्ड ये 1000 टाइम, तो तुम वैसे थोड़ी लिखोगे। तो उसके लिए एक टूल आया, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आया। क्या आया? लूप आया। इसका मतलब वो कंटिन्यू करके बार बार एक ही चीज़ों को अपन एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप यूज़ कर लिए। सो वैसे ही इफ़ एल्स ये सब का क्यों यूज़ आया, ये देखते हैं अपन कि ऐसा क्या कोड में आया कि भाई इसका अपन को यूज़ करना पड़ा। ठीक है। सो फर्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? इफ़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो अपन एक इमेजिन करते हैं कि भाई अगर क्लासरूम की बात करें, तो क्लासरूम में क्या होते हैं भाई? 4 कॉलम्स होते हैं अपने, और इस 4 कॉलम्स में हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो अगर ये स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं कुछ चाहता हूँ कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स
टी शर्ट पहने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। जैसे अपन देखेंगे तो सैटरडे को अपना रहता था क्या भाई, उसी बेसिस पर रहता था कि टी शर्ट्स के कलर अलग रहते थे। कुछ लोगों को टी शर्ट ग्रीन मिलते थे, कुछ लोगों को ब्लू मिलते थे, कुछ लोगों को रेड मिलते थे। सो इस तरीके से कलर डिफ्रेंशिएट होता था कुछ लोगों को, इस तरह से कलर के बेसिस पर अपन डिफ्रेंशिएट करते थे। सो अगर कलर की बात करें तो मानते हैं कि भाई कुछ बच्चे उसमें से ब्लैक पहने हुए हैं, कुछ बच्चों का टी शर्ट्स का कलर क्या है, ग्रीन है, कुछ बच्चों का टी शर्ट का कलर क्या है, रेड है, एंड कुछ बच्चों का टी शर्ट का कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, ये 4 सेट है बच्चों का। सो अगर तुम बोलना चाहते हो कि ये जो अगर फर्स्ट रो है ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि भाई जितने भी बच्चे ग्रीन कलर के पहने हुए हैं टी शर्ट, वो सब कहाँ बैठे, फर्स्ट वाले में आके बैठे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ कौन बैठेंगे भाई, जितने भी ग्रीन कलर के टी शर्ट पहने हुए बच्चे हैं वो, और फिर जितने भी बच्चे ब्लैक, रेड और ब्लू, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। वो कहाँ भी, कहीं भी, ये तीनों कॉलम्स में भी से वो कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो तुम इसका मतलब आप कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर इसी तरह से कंडीशन, क्योंकि कोड क्या है भाई, अपन रियल लाइफ से कोरिलेट करके देखे थे कि भाई इसी हिसाब से ह्यूमन बीइंग जैसे होता है। तो ठीक है, तो तुम यहाँ बोलोगे कि क्या बोलोगे कि भाई कि इफ़ कंडीशन लगाओगे कि भाई अगर तुम इफ़ बोलोगे कि भाई इफ़ योर टी शर्ट कलर इज इक्वल टू व्हाट, ग्रीन, तब तुम कहाँ बैठोगे भाई, फर्स्ट वाले कॉलम में। एल्स अगर नहीं है ग्रीन तो कहीं भी। इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो कैसे, इंग्लिश भाषा हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इसको बोलेंगे इसको कि इफ़, अगर इफ़ टी शर्ट कलर इज इक्वल टू, किसके, टी शर्ट कलर किसके इक्वल हो भाई, अगर टी शर्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई अगर टी शर्ट कलर ग्रीन है तो तुम क्या बोल रहे हो कि भाई सिट इन फर्स्ट कॉलम। और अगर नहीं है टी शर्ट कलर तो इफ, अगर टी शर्ट कलर ग्रीन है तो तुम फर्स्ट कॉलम में बैठोगे। एल्स, एल्स मतलब या, अगर ये तुम्हारा टी शर्ट का कलर ग्रीन नहीं है तो तुम कहाँ बैठोगे भाई, एल्स कहाँ बैठोगे भाई तुम, कहीं भी, वेयर एवर यू वांट, तुम्हें जहाँ मने तुम वहाँ बैठो। मतलब इफ़ अगर तुम्हारा टी शर्ट का कलर ग्रीन है भाई, तब तुम कहाँ बैठोगे, फर्स्ट कॉलम में। एल्स मतलब या, फिर तुम कहीं भी जाके बैठ सकते हो। इस तरह से अपन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलेंगे। तो इसी चीज़ को अपन अगर कंप्यूटर में बोलना हो तो उसको कैसे बताएंगे भाई, इसी चीज़ को मेरे को बोलना हो। ठीक है, अगर फिर मैं एक बोलता हूँ कि भाई अगर जिसके भी ये मेरे पास स्टूडेंट्स है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जिनके भी मार्क्स क्या हो भाई, जिनके भी मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं, वो क्या भाई, सेकेंड कॉलम में बैठो। अब ये सारे बच्चों को मैं कलर के बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ टी शर्ट के, मैं बोलता हूँ कि भाई जिन बच्चों का मार्क्स अगर 90 से ग्रेटर है तो वो सेकेंड कॉलम में बैठे, और नहीं तो फिर जिसको जहाँ मैंने वहाँ बैठो। मैं नहीं चाहता हूँ कि और बच्चे कहाँ बैठेंगे, मेरे को मतलब नहीं है कि वो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, और बच्चे किधर बैठ रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है। मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारा मार्क्स 90 से ग्रेटर है किसी स्टूडेंट का, तो तुम भाई इस वाले कॉलम में आके बैठ जाओगे। और अगर 90 से नहीं है, मतलब एल्स वाला पार्ट आ गया, मतलब जिसका 90 से नहीं है तो वो क्या करेगा भाई, उसके लिए तो मैं कुछ कंडीशन लिखा नहीं हूँ, तो वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, कहीं भी जाके बैठ सकता है। तो इस तरह का अगर हम लोग को कंडीशन वाइज कुछ करना होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे भाई, कंप्यूटर में इसी चीज़ को करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी चीज़ को करने के लिए अपन ये सारे सेकेंड वाला जो टाइप है उसको अपन पढ़ते हैं। इफ़ एल्स इफ, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर ये कंडीशन मेरा सही होता है तो मैं कुछ काम करता हूँ। अगर ये मेरा कंडीशन, कोई बंदा आया उधर से और उसका पता चला कि भाई टी शर्ट का जो कलर था, एक बंदा आया उसका टी शर्ट का कलर क्या था भाई, रेड, तो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा यहाँ पे कि भाई मेरा टी शर्ट कलर क्या है, ग्रीन है क्या, यहाँ पे चेक करेगा तो बोला कि नहीं भाई तुम्हारा तो रेड है, तो बोला कि भाई नहीं है सेम, नहीं है सेम मतलब कि ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो पता चला फॉल्स देगा, फॉल्स बोला ना भाई। ये इफ़ तुम चेक करोगे, अगर मेरा टी शर्ट का कलर, यहाँ तुम क्या चेक कर रहे हो भाई, ग्रीन, और यहाँ तुम्हारा टी शर्ट का कलर क्या है भाई, रेड, तो सेम है क्या, नहीं है, मतलब फॉल्स। तो इसका मतलब तुम फर्स्ट कॉलम में सीट करोगे क्या, नहीं, तो बोला कि भाई मैं इधर चलूँगा ही नहीं, मैं इधर वाला काम करूँगा ही नहीं, मैं किधर वाला काम करूँगा, इधर वाला काम करूँगा। एल्स एनीवेयर, मैं जिधर चाहता हूँ मैं उधर जाके बैठ सकता हूँ, मैं फर्स्ट कॉलम में नहीं बैठूँगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है भाई, ट्रू, मतलब तुम्हारा अगर सही हो रहा है कि भाई तुम्हारा टी शर्ट कलर ग्रीन है, तभी तुम फर्स्ट कॉलम में बैठ रहे हो, तो तभी बैठ रहे हो। इसका मतलब ये इस ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है तुम्हें,
ये तुम ये वाला काम तभी कर रहे हो, ये वाला जो काम है ये तभी कर रहे हो जब तुम सही हो, जब तुम ट्रू हो। और अगर तुम ट्रू नहीं हो, तुम्हारा टी शर्ट का कलर कुछ और है, तो तुम कहीं भी जाके बैठते हो, इसका मतलब क्या चलाते हो भाई? एल्स वाला चलाते हो। समझ में आ गया होगा बात? इसका मतलब अगर कंडीशन सही है तभी मैं ये चीज़ चलाता हूँ, वरना नहीं चलाता हूँ। तो ठीक है, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ को। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इफ़ में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो अपन इफ़ की अगर बात करेंगे, इफ़ एक क्या है भाई? कंडीशन है। इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट्स if condition executes certain block of code only if the condition is true। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो करता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका सिंटेक्स क्या होगा भाई? अगर मैं बात करूं कि भाई इसको आप सिंटेक्स को कैसे लिखेंगे, अगर इसकी सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करें कि भाई लिखेंगे कैसे इस चीज़ को, मैं तो समझ गया भाई किसके लिए ये यूज़ होता है इफ़, लेकिन इसका सिंटेक्स क्या हुआ? तो बोला कि भाई सिंटेक्स ईजी है, तुम उसी तरह से बोलोगे जैसे इफ़ लिखना है तो इफ़ बोलोगे, और इफ़ के अंदर यहाँ पे तुम क्या डालने वाले हो भाई? एक्सप्रेशन, या फिर जिसको तुम क्या बोल रहे हो भाई? कंडीशन। जो भी तुम कंडीशन चेक करना चाहते हो कि इफ़ टी शर्ट इज इक्वल रेड है, ग्रीन है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, कुछ भी कुछ कंडीशन तुम लगाते हो तो वो कहाँ लिखोगे भाई? इस ब्रैकेट के अंदर इफ़ लिख के। और अगर ये तुम्हारा ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन इफ़, अगर ये कंडीशन तुम्हारा क्या होता है भाई? ट्रू होता है। ट्रू होने का मतलब क्या है भाई? इसका जो वैल्यू आएगा वो नॉन ज़ीरो होगा, नॉन ज़ीरो। मतलब जीरो अगर रहा यहाँ पे, अगर जीरो आ गया तो फिर क्या बोलेंगे भाई? फॉल्स। अगर ये कंडीशन तुमको लगता है कि ट्रू है, या तो फिर अगर नॉन जीरो है, मतलब अगर इफ़ 1 भी तुम लिखोगे तो तुम मानोगे कि भाई ट्रू हो गया तुम्हारा। अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ है तब तो ठीक है कि इफ़ टी शर्ट इज इक्वल रेड, तो अगर टी शर्ट इज इक्वल रेड मतलब कि भाई ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है भाई? 1। कुछ भी पॉजिटिव नंबर को अपन ट्रू बोलते हैं, मतलब ट्रू का मतलब कुछ भी पॉजिटिव नंबर, 1 2 7 9, कुछ भी मतलब अगर नॉन जीरो है, -1, ये सब क्या है भाई? ट्रू है। और फॉल्स किसको बोलते हैं भाई? जीरो को बोलते हैं फॉल्स अपन, ठीक है। सो अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तब तुम यहां से यहां तक ब्रैकेट में ये क्या लिखोगे भाई? इसका बॉडी लिखोगे, बॉडी। तो अब इसका बॉडी हो गया इफ का, कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो इस बॉडी में जो भी लिखा हुआ है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब ये लाइन मैं तभी चलाऊंगा, ये जो लाइन इसके अंदर तुम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हो, 3-4 लाइन का जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो मैं तभी चलाऊंगा जब तुम क्या? ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू होगा। मतलब मैं पहले कंडीशन चेक करूंगा, अगर कंडीशन सही है देन वो क्या करेगा भाई? इंटर इनटू बॉडी। और अगर ये ट्रू नहीं है तो, अगर ये कंडीशन चेक किया और ये फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट है मेरा, मान लेते हैं कि S3 मेरा कुछ स्टेटमेंट है, तो ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। इसको चलाएगा क्या? नहीं, इस सबको भूल जाएगा, बोलेगा कि भाई ये सब कुछ कोड है ही नहीं। कंपाइलर क्या बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो मैं इसमें लाइन बाय लाइन जो भी लिखोगे वो मैं चलाता जाऊँगा, लेकिन अगर ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स है तब मैं इसे चलाऊँगा ही नहीं, मैं ये पूरा भूल जाऊँगा। तो इसके बाद जो भी है नीचे वो मैं चलाना चालू कर दूँगा। मीन्स क्या हुआ भाई? आई विल नॉट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी। मैं इसको बॉडी को चलाऊंगा ही नहीं। इसका बॉडी क्या है भाई? ये है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक। तो बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, क्या होता है भाई? ये किसका है भाई? फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, इस बॉडी के अंदर, और जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट मैं सब चलाना चालू कर दूंगा। बोला अगर तुम फॉल्स हुए तो बोला कि भाई मैं डायरेक्टली इसको बिना चलाए हुए आई विल नॉट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी, मैं इसके बॉडी को चलाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका हुआ, सिंटेक्स हुआ। ठीक है, कि इफ कंडीशन क्या करता है भाई? एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक मतलब इसी को बोलते हैं ब्लॉक। बॉडी को क्या बोल रहे हैं भाई? ब्लॉक बोल रहे हैं। बॉडी को अपन क्या बोल रहे हैं? और ब्लॉक बोल रहे हैं।
कि ये जो ब्लॉक कोड है, मतलब एक जो ये सेट में लिखा हुआ है 4 लाइन 5 लाइन कुछ भी लिखेंगे वो तभी चलेगा ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन सही हुआ तभी चलेगा वो, ठीक है। सो अगर मैं एक लिखता हूँ, अब एक कोड अपन देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ों को। सो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एक कोड लिखते हैं क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट के लिए लिख दिए। इसके बाद क्या लिख रहे हैं अपन, इंट मेन, एंड देन मेन का ये बॉडी हो गया। ये मेन का क्या हुआ भाई, बॉडी हो गया, ये मेन का बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ क्या, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि भाई इंट a इज इक्वल टू 10, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या लिखता हूँ भाई कि इफ़ a इज इक्वल क्या है भाई 10, ठीक है। ये इक्वल अगर हम लोग देखते हैं सिंगल एक लिखते हैं क्या, a इज इक्वल टू 10 ऐसा, तो ये इक्वल नहीं हुआ, ये क्या होता है भाई, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये इधर का वैल्यू उठाता है और इसमें डाल देता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इंट a इज इक्वल टू 10 लिखा है तो इसका मतलब एक नाम से एक ऑक्युपाई करेगा और उसमें क्या रख देगा भाई 10। और अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल 10, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जो डबल तुम लिख देते हो ना, तो ये होता है डायरेक्ट क्या, चेक करना इक्वल, चेक करना इक्वल। मतलब जो हम लोग इंग्लिश में जिस तरह से लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर क्या हो भाई कि a है जो 10 के बराबर है क्या, अगर मेरे को ये चेक करना है a का जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है क्या, ये क्या करता है, ये करता है a में 10 का वैल्यू डाल दो। अगर मेरे को चेक करना है कि भाई a का वैल्यू 10 है क्या, तो उसको हम लोग कैसे बताते हैं भाई, 2 बार डबल लिख के कि a का वैल्यू 10 के बराबर है क्या। ऐसा चेक करना हो तो हम लोग एक बार लिखेंगे कि 2 बार लिखेंगे, 2 बार। एक बार लिखोगे तो क्या करेगा भाई, वो असाइनमेंट हो जाता है। और ये क्या होता है भाई, इक्वल होता है, इक्वल, इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। इक्वालिटी जो हम लोग कहते हैं कि भाई ए का वैल्यू 50 है क्या, ए का वैल्यू 20 है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ, जब इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ तो उस वक्त क्या करते हैं भाई, डबल बार 2 बार इक्वल लगाते हैं हम लोग। सिंगल बार लगाओगे तो इसका मतलब असाइनमेंट है, मतलब ए में 10 का वैल्यू को रख दो, ठीक है। सो मैं एक ऐसा लगाता हूँ कि इफ़ a इज इक्वल 10 है, तब मैं इसका इफ़ का क्या लिख दिया, मैं एक बॉडी लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ भाई, प्रिंट एफ क्या लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ a इज %d, और यहाँ पे एक a लिख देता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, ऐसा मैं कुछ प्रिंट करता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है इस प्रोग्राम का, ठीक है। नॉर्मल हम लोग क्या जानते थे भाई कि यहाँ से स्टार्ट करता है, वो इस लाइन से स्टार्ट करता है अपना प्रोग्राम और एक एक करके क्या करता है भाई, सबको चलाना चालू करता है, ये अपने को पता है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर क्या बोला भाई, इंट a इज इक्वल टू 10। ये लाइन क्या करता है भाई, a नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, a नाम का एक इंटीजर टाइप का कंटेनर लिया, उसमें क्या साइन कर दिया भाई 10, बोला कि भाई तेरा काम खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आया, तो क्या देखा भाई, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या किया भाई स्क्रीन पे, ये अगर मेरा स्क्रीन था तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर दिया भाई, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर अब आया इफ़, अब ये कंडीशन चेक कर रहा है। अब ये कंडीशन जो अपन लोगों ने इफ़ पढ़ा वो यही है कि भाई इफ़ अगर a इज इक्वल 10, अगर a मतलब क्या हो गया भाई, a का मतलब कंटेनर के अंदर जाओ, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे वैल्यू 10, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया भाई, a का वैल्यू 10। तो बोल रहा है 10 इज इक्वल क्या बराबर है 10 के। अब बताओ तुम कि ये ट्रू है कि नहीं। बोल रहा है कि a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू अभी क्या है भाई 10 है, a का वैल्यू क्या है अभी 10 है। तो बोल रहा है कि a का वैल्यू बराबर है क्या, इक्वल है क्या, क्योंकि 2 बार दिए हैं, इसका मतलब इक्वल चेक कर रहे हैं, क्या वो इक्वल है किसके, 10 के है क्या। तो तुम जाके चेक करोगे कि भाई a का वैल्यू तो 10 है और वो बराबर है किसके, 10 के। सही बात बोल रहा है ये। तो इसका मतलब ये कंडीशन अब क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। तुम सही बोले, ट्रू हुआ, ठीक है।
तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन क्या हुआ भाई मेरा, अगर हम बात करें कंडीशन की तो तुम्हारा कंडीशन ट्रू हुआ, तो तुम क्या बोलते हो कि अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ बोलता है कि भाई मेरे पास बॉडी है अपना, तो बोला कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो इफ बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक मेरा एक बॉडी है, ये क्या है मेरा एक बॉडी है, तो मैं बोला कि भाई इस बॉडी में जो भी लिखा है वो तभी चलाओगे जब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो तुम कहाँ आ गए भाई, जस्ट नीचे आ गए, इस बॉडी के अंदर आ गए तुम। तो इस बॉडी में फिर क्या लिखा हुआ था भाई कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, तो तुम यहाँ पे क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, का मतलब परसेंटेज डी का मतलब क्या है, ये ए का वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या है 10, तो वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आया ये, इसके अंदर इंटर होके और इसको चला दिया ये, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ था तो इस घर के अंदर जो भी था उसको चलाना था, तो ये चला दिया यहाँ पे। फिर इसको चलाने के बाद फिर किसके पास आया, इसके पास आया, बोला कि क्लोज हो गया भाई, ये क्या बोला भाई कि यहाँ से इंटर हुआ, ये चलाया, फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे आया है वो इफ़ वाला चला दिया, चलाने के बाद फिर क्या आएगा भाई, फिर नीचे आएगा, नीचे आया तो फिर क्या था भाई एंड ऑफ प्रोग्राम, तो यहाँ पे फिर क्या प्रिंट करेगा एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई होगी। तो ये वाला कंडीशन ट्रू था तो ये वाला चीज़ें अपन चल गई। अब देखते हैं अपन कि अब सेकंड केस देखते हैं, केस 2। अब क्या देखने वाले हैं भाई, केस 2 देखने वाले हैं अपन। सो अगर केस 2 की बात करें तो क्या होने वाला है, अपन ये थोड़ा सा एनालाइज करते हैं केस 2 में। ये था क्या आप था ना, केस 1 था, अब ये अपन क्या एनालाइज कर रहे हैं भाई केस 2। केस 2 में अपन क्या कर रहे हैं कि भाई वो सब प्रोग्राम अपना सेम ही है, सिर्फ एक जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ भाई 11 रख देता हूँ। ए का वैल्यू क्या हो गया भाई 11, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंट ए 11, मतलब एक घर है मेरा ए नाम का, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, उसमें क्या स्टोर कर लिया इसने स्टोर कर लिया यहाँ पे 11। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आया क्या आया भाई प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ है क्या, इसको चलाया पहले, फिर इसको जस्ट नीचे आया, क्योंकि ऐसे ही चलाता है अपना प्रोग्राम, एक एक करके चलता रहता है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सो अब जो सेकंड केस का है ये क्या था भाई केस 1 का रिजल्ट है, केस 1 का रिजल्ट है। केस 2 की अपन बात कर रहे हैं, केस 2 की अपन बात करने जा रहे हैं। सो वो क्या बोला भाई कि प्रिंट करो, क्या करो भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर ये इसको चला लिया, फिर ये यहाँ पे आएगा मेरा प्रोग्राम, तो बोला कि भाई ये तो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है भाई, इफ स्टेटमेंट है, कंट्रोल फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे। तो बोला कि जब ये कंट्रोल फ्लो की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई इफ के अंदर ये इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन रहता है उसको चेक करते हैं। सो बोला कि ए बराबर है क्या 10 के, मतलब कंडीशन। सो ए का वैल्यू अभी क्या था मेमोरी में देखा वो 11। सो बोला 11 क्या बराबर है, इसका मतलब क्या होता है भाई इक्वल टू होता है, इक्वल टू। तो ए इक्वल टू 10 है क्या, तो बोला कि नहीं भाई ये तो 11 है और ये क्या है 10। सो 11 इज नॉट इक्वल टू ना भाई 10, बराबर नहीं है, यहाँ पे तो तुम इक्वल चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा कंडीशन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, तो तुम बोलोगे कि भाई फॉल्स, गलत है, ये थोड़ी बराबर है भाई 10 के, ये तो बराबर है 11 के, तो ये कंडीशन क्या हो गया भाई फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो बोला कि भाई इफ़ कि भाई मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी था, मैं इसको तभी चलाता जब ये कंडीशन ट्रू होता, तो अभी फॉल्स हो गया तो क्या मैं अंदर आऊँगा और यहाँ से इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में जो लिखा हुआ है मैं उसको चलाऊँगा क्या, बोला नहीं, नहीं चलाऊँगा, मैं भूल ही गया भाई यहाँ से, मैं यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ जाऊँगा भाई इफ़ अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक सब भूल जाऊँगा, मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब मैं कंट्रोल जो फ्लो था कोड का उसका कंट्रोल में क्या किया भाई चेंज कर दिया कि भाई लाइन बाय लाइन सब कुछ नहीं चलेगा। देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये चला ही नहीं, क्यों नहीं चला, क्योंकि इफ़ बोला कि भाई मेरा ये बॉडी था भाई इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, मैं इसको तभी चलाता जब मेरा कंडीशन क्या होता भाई ट्रू होता। तो ये मेरा कंडीशन ही जब फॉल्स हो गया तो भाई मैं इसको चलाऊँगा कैसे, कंडीशन ही जब फॉल्स हो गया तो मैं चलाऊंगा कैसे। तो यहाँ से यहाँ तक ये भूल गया, ये नहीं चलाया, ये भूल ही गया, और ये इफ़ चलाने के बाद कंप्यूटर डायरेक्ट का किस लाइन पे जंप कर गया, यहाँ इसके इस ब्रैकेट, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट था इसके जस्ट नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि बॉडी इसका कहाँ था भाई इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक। सो इस ब्रैकेट तक ये नहीं चलाया, इस ब्रैकेट के जस्ट नीचे जो भी चीज़ रहेगा वो सब चलाना फिर चालू करेगा। सो इसके जस्ट बाद फिर क्या देखा भाई प्रिंट एफ इंड ऑफ प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा इंड ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब ऊपर वाले में मेरा क्या था भाई ये इफ़ कंडीशन ट्रू था तब ये प्रिंट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट कर लिया था। और इस केस में सेकंड केस में क्या हुआ भाई इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं था फॉल्स था, इसलिए इस चीज़ को स्किप करके वो नीचे वाला चला दिया अपना। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि भाई इफ़ कंडीशन का यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्राम में, कि अगर कुछ चीज़ों को अपने को चलाना नहीं है या फिर किसी कंडीशन कोई कंडीशन मेरा जब सही होगा तभी चलाना है तो उस केसेस में अपन
ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लें क्या कि कुछ और कंडीशन लगाते हैं कि भाई a इज इक्वल टू 11 है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ अलग कंडीशन लिखूँ यहाँ पे। क्या मैं क्या बोलता हूँ भाई कि अगर a का वैल्यू लेस देन 10 हो तब अब बताओ। तो यहाँ पे a का वैल्यू तुम्हारा 11 है, तो 11 इज लेस देन 10 है क्या? 11 इज लेस देन 10 है क्या? नहीं, फॉल्स। तो फॉल्स है तो उस केस में भी क्या करेगा भाई, इसको नहीं चलाएगा और इसको चलाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या भाई 9, तो 9 इज लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, अब ये क्या हो गया भाई ट्रू। तब ये अंदर जाएगा और इस चीज़ को क्या करेगा भाई, चलाएगा, इस चीज़ को चलाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इफ़ मेरे को समझ में आ चुका है। क्या इफ़ समझ में आया भाई, क्या इफ़ समझ में आया मेरे को इफ़ का ये चीज़ समझ में आ चुका है कि भाई अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तभी वो क्या करता है, इफ़ इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ठीक है, एक सिंगल कंडीशन के लिए अगर उसका कंडीशन ट्रू है तब ये करेगा, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज़ अपन ने समझ में आ गया। सो इसका मतलब क्या होता है भाई कि इंट मेन अगर मेरा लिखा हुआ है और मेन के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट S1 देता हूँ, S2 देता हूँ, S3 देता हूँ और इधर कुछ भी कंडीशन नहीं है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, कुछ कंडीशन लेता हूँ और इस कंडीशन के अंदर मैं S3, S4, S3 तो हो गया ना ऊपर स्टेटमेंट, S4 स्टेटमेंट, फिर S5, कुछ S6 में 3 स्टेटमेंट चलाता हूँ और यहाँ पे S7, S8, S9 लिखता हूँ और मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ। तो अब ये कैसे चलने वाला है, इसका मतलब तुम बोलोगे कि भाई प्रोग्राम चलना मेन से स्टार्ट होगा, एम फॉर मेन, एम फॉर मैनेजर। सो तुम बोलोगे कि भाई ये तो चलेगा ही चलेगा। फिर नीचे आएगा 2 को चलाएगा, फिर क्या करेगा भाई स्टेटमेंट 3 को चलाएगा, फिर ये कहेगा कि भाई ये तो कंडीशन है, इफ़ कंडीशन है। तो अब इफ़ कंडीशन आएगा तो इस कंडीशन को चलाने के बाद ये चेक करेगा कि भाई दो पहलू है कि ये इफ़ कंडीशन या तो हो सकता है भाई, 2 कंडीशन बनता है यहाँ से, ये बोला कि या तो ये ट्रू होगा और या तो भाई क्या होगा भाई, बोला कि या तो तुम फॉल्स हो गए। बोला कि अगर मैं ट्रू हूँ तो बोला कि भाई मैं इसको फिर चलाऊँगा, मैं इस बॉडी के अंदर घुस जाऊँगा। अगर मैं ट्रू हूँ तो मैं इस बॉडी के अंदर आ जाऊँगा और बॉडी के अंदर आके मैं S4 चलाऊँगा, S5 चलाऊँगा, S6 चलाऊँगा एंड देन मैं फिर क्या करूँगा भाई, अब मैंने इसको पूरा चला लिया है इस ब्रैकेट तक, तो बोला कि मैं ये चला लिया, फिर इसके बाद ये कहाँ चलाएगा भाई, S7, S8 और S9 चलाएगा। बोला कि भाई नहीं, ये फॉल्स हो गया कंडीशन। तो बोला कि भाई अगर तुम फॉल्स हो गए तो मैं इस बॉडी से लेकर तुम्हारा बॉडी में चलाऊंगा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है तुम्हारे बॉडी के बारे में क्या है। तो वो डायरेक्टली फिर किसको चलाएगा भाई, S7 को चलाएगा, S8 को चलाएगा और S9 को चलाएगा। ये चीज़ें शायद आपको पूरे क्लियर विजिबिलिटी आ गई होगी इफ़ कंडीशन के बारे में। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में इफ़ पे एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं एंड देन फिर इफ़ एल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वहाँ पे।